नो मैम। नहीं गई थी। अच्छा स्नेहा, वंशिका, आप बाकी जो ये तो खाली ओजस का स्कूल है जो आई मीन ओपन है और वो गया था स्कूल, बाकी सारे बच्चों का कब खुलने वाला है या अभी नहीं खुलना है? गए थे मैम आज। अरे स्नेहा गई थी आज। कैसा है स्नेहा, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे बच्चे? यस मैम, एक एक डेस्क के बिठाया था। अच्छा अच्छा, गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप थोड़ा खुद का हाइजीन का वो देखो, थोड़ा सा ना प्रिकॉशंस लो एंड यू गो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप घर में भी कर पा रहे हो, नॉट कंपलसरी, अगर नहीं है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्रैक्टिकल्स के मेरे ख्याल से बुक्स वगैरह मिलते हैं, प्रैक्टिकल के लिए जो होता है ना उसके बुक्स मिलते हैं, आप उसको भी रिफर कर सकते हो घर में। और आपके पास तो यूट्यूब भी पड़ा है तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। प्रैक्टिकल्स मेरे ख्याल से यूट्यूब में भी समझाते होंगे, डेफिनेटली प्रॉपर उसका होगा पूरा, मुझे तो नहीं पता है बट आप चेक कर सकते हो। ओके ना, ये हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। सुक्रोज का ये पूरा सुक्रोज है, ये जो मॉलिक्यूल है ना एंटायर, ये एक सुक्रोज है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं रब कर रही हूँ अभी और आपको बताती हूँ कि आप नोट चेक करो और मुझे बताओ, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? लिखवाया है प्रॉपर आपको? थोड़ा हम चलते हैं यहाँ पे, हाँ लिखवाया था ना मानवी? मैं थोड़ा इसमें आपको बताती हूँ, जबकि आगे आपको जो पढ़ाऊंगी ना ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर बनेंगे, ये नॉन रिड्यूसिंग है और क्यों है मैं आपको बताऊंगी। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एक्सप्लेन। क्वेश्चन आएगा ये, क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज का? अगर आपको ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अभी इससे पहले मैंने जब मैंने पहले आपको क्लास दी अभी तो उसमें आपको बताया था किस तरीके का ओपन चेन स्ट्रक्चर आपको बताया था मैंने, वर्टिकल स्ट्रक्चर आपको अभी बताया था मैंने, देख लो अभी आपने लिखा होगा उसमें। देखो अल्फा डी ग्लूकोज का सबसे ऊपर जो होता है ना वो बेसिकली ये वाला फर्स्ट है जहां पे कि मुझे एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल सकता है, फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, चेक करो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, अल्फा डी ग्लूकोज में पहला कार्बन पे एल्डिहाइड होता है। अच्छा और बीटा डी फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे कीटोन होता है, चेक कर लो आप, अभी इससे पहले आपको लिखवाया था मैंने। अल्फा डी या डी ग्लूकोज का फर्स्ट जो कार्बन है वो एल्डिहाइड है और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन कीटोन है। और आप देख रहे हो कि एल्डिहाइडिक पोजीशन एंड कीटोनिक पोजीशन जो है वो बंध चुका है यहाँ पे, यहाँ से मुझे फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का मिलना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों बन चुके हैं। तो यहाँ पे दिस इज नॉन रिड्यूसिंग बिकॉज आई कैन नॉट गेट एनी फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बिकॉज दे आर बॉन्डेड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर है? ओके ऑल क्लियर? व्हाई इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर अगर पूछा जाएगा तो इन सुक्रोज मॉलिक्यूल द aldehydic carbon and ketonic carbon on the first carbon of alpha D and second carbon of beta D fructose are bonded through glycosidic linkage, so they are not free to reduce Fellings or Tollens. Okay, and that's why they are known as non-reducing sugar. अच्छा, इसके अंदर और एक क्वेश्चन भी आता है, ये आप खुद मैनेज करना, मैंने काफी बार बता दिया है। अब हम चलते हैं इनवर्ट शुगर किसे कहते हैं, राइट डाउन। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, व्हाट डू मीन बाय इनवर्ट शुगर, व्हाट डू मीन बाय इनवर्ट शुगर। अच्छा मैं दोबारा यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है आपको ऊपर का मॉलिक्यूल, मैं आपको फिर नहीं लिखवा रही हूँ यहाँ पे। जो सुक्रोज होता है ना ये हाइड्रोलिसिस पे जाके ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, सुक्रोज इटसेल्फ डेक्स्ट्रो होता है।
ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं C12H22O11, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे देता है C6H12O6 एंड C6H12O6. So this is alpha D glucose and this is beta D fructose. ठीक है, अच्छा, इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं? शुगर जो है, सॉरी सुक्रोज जो है, सुक्रोज ये डेक्स्ट्रो है, ये दो प्रोडक्ट बनाता है जिसमें से कि जस्ट मेरे ख्याल से इसका एंगल थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसका एंगल है प्रॉपर, आपको वहां पे अगर पूछेंगे ना तो आपको एंगल प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 92 समथिंग है। हाँ हाँ हाँ, एंगल मैं अभी आपको बताती हूँ बच्चे ना, 2 मिनट आप एक मिनट रुको, थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो एंगल है, इसका एंगल प्रॉपर मुझे आपको बताना है, जस्ट मिनट है, एक मिनट रुको, आपको एंगल के साथ बताऊंगी नहीं समझ में नहीं आएगा। 92 समथिंग है। हाँ ये आ गया आ गया आ गया आ गया। ठीक है, ये 92.4 है, 52.5 है, ओके, ठीक है ठीक है, एंगल मिल चुका है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, सुक्रोज जो दो प्रोडक्ट बनाता है खुद डेक्स्ट्रो होता है, और प्रोडक्ट में से एक डेक्स्ट्रो ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो होता है, और जो फ्रक्टोज होता है ना वो लीवो होता है। हाँ एंट्रेंस क्लास है अमन, एंट्रेंस क्लास है आज, मैंने कुछ मना तो नहीं करा था, एंट्रेंस क्लास तो है आपकी, काफी कुछ अभी क्वेश्चंस बचते हैं, मुझे कराना है कंसेप्ट वगैरह, ठीक है, और ये लीवो होता है, क्लियर। तो टाइम वही है, कितने बजे आप आ सकते हो मुझे बोलो, कैन यू कम एट 9? कैन यू कम एट 9? इट्स फाइन, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, सनोबर को थोड़ा पूछना पड़ेगा, उसकी बायो की क्लास चलती है ना। हाँ सनोबर थोड़ा मुझे रिप्लाई कर देना बेटे अगर आप प्रेजेंट हो तो, कि 9 बजे अगर दिक्कत है तो हम 9:30 बजे लेंगे, किसी को भी अगर प्रॉब्लम है 9 बजे तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अच्छा कौशल को भी दिक्कत है, अच्छा चलो ठीक है, हम 9:30 लेंगे, डॉट में स्टार्ट कर दूंगी पूरा, ठीक है। अच्छा, डेक्स्ट्रो होता है सुक्रोज, और ये कन्वर्ट होता है, टाइम कितना हो गया कि हाँ, ये कन्वर्ट होता है मेरा डेक्स्ट्रो, ये दो उसका जो इन्वर्जन आई मीन इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है दो तरीके से होता है, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो हो जाता है और फ्रक्टोज का लीवो होता है। अगेन क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेशन जो होता है ये लगभग, मैं आपको बताती हूँ, ये 52.5 डिग्री होता है, ठीक है, और लिवो रोटेशन जो होता है फ्रक्टोज के लिए ये होता है मेरा -92.4 डिग्री। गॉट इट, आप खुद चेक कर सकते हो यहाँ पे कि पहले डेक्स्ट्रो था, बाद में दो प्रोडक्ट हो गया, एक डेक्स्ट्रो एक लिवो हो गया, और जिसमें कि डेक्स्ट्रो रोटेशन हो गया 52.5 डिग्री और लिवो रोटेशन हो गया -92.4 डिग्री। अब कौन डोमिनेट कर रहा है, इसका रोटेशन ज्यादा है लिवो का, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है जो मिक्सचर है वो लिवो रोटाटरी हो जाता है। डेक्स्ट्रो रोटाटरी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन के बाद
टोटल अगर मैं देखूं तो मिक्सचर है, मिक्सचर अगेन वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज लीवो रोटेशन ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं, इस मिक्सचर को हम कहते हैं इनवर्ट शुगर कहते हैं। हम ये जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं इनवर्ट शुगर कहते हैं। बिकॉज इन्वर्जन हो गया है, पहले डेक्स्ट्रो था और फाइनली मिक्सचर जो है वो लीवो हो गया। लीवो क्यों हो गया? बिकॉज डेक्स्ट्रो से लीवो का रोटेशन ज्यादा हो गया। आई थिंक ऑल क्लियर। आपको पूछ सकते हैं सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज इन, व्हाट डू मीन बाय इनवर्ट शुगर, तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, अलोंग विद आपको एंगल दिखाने पड़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं, ये मेरा देखो हो चुका है। सुक्रोज का मैंने सब कुछ बता दिया है आपको, किस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, कहाँ कहाँ पे बनता है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा जाता है उसको, और इनवर्ट शुगर क्या होता है। अब नेक्स्ट मेरा है माइल्टोस, पहले पढ़ लेते हैं, इजी है, फिर लैक्टोज में जाएंगे, लैक्टोज में चलेंगे। और जो एंट्रेंस के बच्चे हैं ना, आपको साथ साथ में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ये आपको वहां पे भी काम आएगा, तो ध्यान से पढ़ना है पूरा इसको। अभी मैं इसको रब करूँ? यस। मैम एक सेकेंड। मैम ये लेफ्ट साइड वाला मत करना मैम, जो अभी लिखा है। लिखो लिखो लिखो। इसके बाद ना, आज तो मैं खत्म करा दूंगी एल्डिहाइड, तो हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा। मेरा प्लान तो और है कि और थोड़ा सा आपको कंसेप्ट करा देती मैं ऑर्गेनिक का, और दो कुछ क्वेश्चंस करा देती, पर देखती हूँ मैं। आपका ये काम अभी है, आप चले जाओ सॉलिड चैप्टर का थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दो। मैं हो सकता है सॉलिड का एंट्रेंस का पेपर दे दूं। हाँ, एक तुम मुझे सेंड नहीं करते हो बेटा, सेंड कर देना मुझे, व्हाट्सएप पे डाल देना। तो टाइम मुझे एक्चुअली नहीं मिल पाता है, क्योंकि काफी पैक्ड हो गए हैं ना हम लोग आजकल ना। 11 की भी एग्जाम आने लगा है, अब 11 के बच्चे, हाँ 11 के बच्चे ना, अभी इस बार जो 11 की क्लास स्टार्ट हुई है बहुत लेट स्टार्ट हुई है, ड्यू टू कोरोना, कोविड-19 की वजह से ना क्लासेस वगैरह बहुत लेट स्टार्ट हुई है। तो सारा सिलेबस खत्म कराना आपका मई हो गया ना, बट 11 बच्चों का सेम टाइम, जिस टाइम होता है उसी टाइम एग्जाम हो रहा है अभी, उनका कोई शिफ्टिंग नहीं है। 11 के बच्चों का जिसका फरवरी मार्च में एग्जाम होता है वो होगा, तो हमें वही थोड़ा दिक्कत हो रही है, सिलेबस काफी ज्यादा थोड़ा सा भी खत्म करना है। क्या करें, एक्स्ट्रा क्लासेस में बुला रही हूँ। डन है अंकित, ओजस डन है? यस मैम। यस मैम। इसमें से काफी आपको 1 मार्कर क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको मैंने बता दिया, इसी के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताया, ये इसका बताया, किस तरीके का सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये भी आ सकता है 1 और 2 मार्क में। फिर नॉन रिड्यूसिंग एक क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन है, फिर इनवर्ट शुगर भी, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, चलो हम चलते हैं माल्टोज पे चलते हैं। व्हाट इज माल्टोज? अच्छा, माल्टोज भी एक डाइसैकेराइड है जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद मुझे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज देता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा इक्विमोलर मिक्सचर में, ठीक है। और माल्टोज को हम माइल्ड शुगर भी कहते हैं। ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, इसे हम माइल्ड शुगर कहते हैं। ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है, और क्यों होता है अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको बताऊंगी मैं। और यहाँ पे जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है
maltose, again C12H22O11। इसका जब मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करती हूँ ना, यहाँ पे जो मुझे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, which type of enzyme is that? That enzyme is I think it is maltase। ये maltose है, maltase एंजाइम यहाँ पे यूज होता है टू कैरी आउट द रिएक्शन, और ये होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज हैं। ठीक है, और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है, ये पहला ग्लूकोज का C1 के साथ दूसरे का C4 का कॉम्बिनेशन चलता है, इन दोनों के बीच लिंकेज बनता है। क्लियर है? C1C4 glycosidic linkage is present in maltose of alpha D glucose and alpha D, दो alpha D glucose का, एक का C1 के साथ दूसरे का C4 जुड़ता है। वेरी सिंपल, अभी ड्रॉ कर लेते हैं इसको, किस तरीके से बनेगा ये। ये जो बनता है, मुझे अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मोल लेने हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से जाती हूँ, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, अगेन द सेम मुझे ले लेना है। मुझे यहाँ पे ना इन्वर्ट करना है, ना रोटेट कराना है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं कराना है। बिल्कुल दोनों मैंने ले लिए हैं, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं कराया है मैंने। और CH2OH है, H है, जस्ट अ मिनट, ये H है, ये OH, ये H, एंड ये आपका क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब है H और OH आ जाएगा। एग्जैक्टली जैसा है वैसे अल्फा डी ग्लूकोज को बिना चेंज करे आपको लिख देना है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको भी चेंज नहीं करना है, मुझे एज इट इज रख देना है। क्लियर है? अब इन दोनों को रखने के बाद मुझे क्या बताया मैंने, इसका फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसके फर्स्ट कार्बन ये है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। C1 C4 लिंकेज करना है, इसके C1 के साथ इसका C4 का लिंकेज करना है। वेरी इजी, यहाँ पे डिहाइड्रेशन करा देना आप, और यहाँ पे लिंकेज बना देना। नीचे वो यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, क्लियर ना? और ये C1 C4 लिंकेज चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज माय अल्फा डी ग्लूकोज एंड दिस इज आल्सो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ पे है, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पे आपको दिखाना है। C1 C4 ऑक्सीजन लिंक। क्लियर है? मैंने इस तरीके से आपको डिनोट करा है, आप यहाँ पे चाहो तो ग्लाइकोसाइडिक लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये तो स्ट्रक्चर है, आप बना सकते हो इसको। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे मैंने रिड्यूसिंग बताया है। रिड्यूसिंग का मतलब मुझे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है, देखो यहाँ पे मिल रहा है, ये दोनों बन चुके हैं ना, बट ये तो फर्स्ट कार्बन है ना, अल्फा डी ग्लूकोज का ये फर्स्ट कार्बन। यहाँ पे मैं एल्डिहाइड ग्रुप को जनरेट कर सकती हूँ। आप चेक करो, जब अपने स्ट्रक्चर बनाया था वर्टिकल वाला, फर्स्ट जो ऊपर में लिखती हूँ CHO लिखती हूँ, और वो फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन यहाँ पे फ्री है, इट कैन गिव एन एल्डिहाइड, यहाँ से मुझे एल्डिहाइड मिल सकता है, ये फ्री है, ये बॉन्डेड नहीं है फर्स्ट कार्बन। ध्यान रहे, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रिड्यूसिंग तब होता है जब फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ अल्फा डी बीटा डी फ्रक्टोज आर नॉट बॉन्डेड। उसमें से अगर एक भी फ्री है तो मैं बता सकती हूँ हाँ यस ये रिड्यूसिंग हो सकता है। तो यहाँ पे ये मुझे फ्री हैंड मिल चुका है, जहां से मैं इजीली एल्डिहाइड ग्रुप को जनरेट कर सकती हूँ, दैट्स व्हाई ये रिड्यूसिंग नेचर का है। आई थिंक क्लियर है? ओके, अच्छा,
अब हम चलते हैं, एक लास्ट है वो भी बता देती हूँ मैं, और उसके बाद हम छुट्टी करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो आपको फिर मैं कुछ दिन के लिए रिवीजन के लिए भी टाइम दे दूंगी। आप अपना एक एक चैप्टर मुझे बताते जाना, आपको घर में रिवाइज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। और फिर हम पूरी तरीके से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ऐसे ही पूरे पढ़ेंगे उसको। आपको मैं काम दे दूंगी, आप पूरा रिवाइज करोगे, फिर आपके क्लास चलेगी, हम कम से कम 50, 60, 70 जितना हो सके, आपके जो आपके सबके पास आर्यन है ना, 10 years ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. हाँ, सारे Yes, ma'am. बच्चे ले लो, मुझे पूरा कराना है, कंप्लीट कराना है। और उसके बाद जब आर्यन खत्म हो जाएगा तो मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देने हैं, वो दूसरी बुक से मैं अलग से दूंगी आपको। तो हर एक बच्चा पहले आर्यन ले लो। ये आपको खाली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिसका बायो है आप सबके लिए ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज डन। अच्छा, दिस इज माय माल्टोज, यहाँ पे माल्टेज मेरा एंजाइम चाहिए, ठीक है। और ये इस तरीके से इक्विमोलर मिक्सचर देता है, ओके। और फिर यहाँ पे ये रिड्यूसिंग होता है और इस तरीके से C1C4 लिंकेज बनता है, दैट्स ऑल। उसके बाद चलते हैं लैक्टोज पे, चलते हैं लैक्टोज में चलते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टार्च वगैरह जो है ना, देखो हो चुका है हमारा, एंट्रेंस भी हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन हो चुका है। अच्छा, आपको अमाइंस का देना है क्या? अमाइंस का चलती है एंट्रेंस, अमाइंस चैप्टर का। अमाइंस मैम चैप्टर का अगर आप अमाइंस का लोगे तो मैम अभी ले लो, हम सॉलिड से पहले। हाँ देख लो, या फिर अगर आप खुद करना चाहोगे तो मोस्टली जो कंसेप्ट होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा होते हैं। मैं एक ले लेती हूँ, अगर आप कहोगे तो मैं एक ले लेती हूँ। थोड़ा क्यों ऐसा हो कि आप बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं लूंगी ना तो आप रिवाइज भी नहीं करोगे। मैम ले ही लीजिए आप। ठीक है, मैं एक ले लेते हैं, एक इजी है, फटाफट खत्म करेंगे। उसके बाद सॉलिड में चलेंगे, सॉलिड का एक दो लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आऊंगी बायोमोलिक्यूल्स का, मैं एक ले लूंगी, आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, पूरा डन हो जाएगा हमारा। बाकी मैम सरफेस कब केमिस्ट्री, कह रहे हो आप अमाइंस का? नहीं नहीं, अमाइंस का इनका एंट्रेंस के लिए स्नेहा। अच्छा मैम, ठीक है। हाँ हाँ, एंट्रेंस का इनका भी है ना, फरवरी में इनका एंट्रेंस है ना, 23 तारीख से। तो उसके लिए इनकी जो क्लासेस वगैरह चल रही है अभी, उसमें लेना है अमाइंस का। लैक्टोज जो है ना, लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर कहते हैं इसको, ये मिल्क में पाया जाता है और ये भी रिड्यूसिंग है। अच्छा, ये क्या देता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद? लैक्टोज जो है C12H22O11 अगेन, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद क्या देता है? ये देता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अल्फा सॉरी ये बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देता है। ये देता है बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, अभी आपको मैंने गैलेक्टोज भी बताया था ना, आज की क्लास में बता दिया था मैंने गैलेक्टोज कैसे बनता है, ये देता है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? ये यहाँ पे आता है लैक्टेज। लैक्टोज के लिए लैक्टेज एंजाइम हम यहाँ पे यूज करते हैं। और जो लैक्टेज एंजाइम है ये बायोलॉजिकली तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज देता है। और यहाँ पे जो लिंकेज बनता है मैं आपको बताती हूँ, ये भी C1C4 लिंकेज बनता है शायद, C1C4 लिंकेज बनता है। आपके पास नोट्स पड़ा है? C1C4 है ये। लैक्टोज एंड स्ट्रक्चर, अच्छा अच्छा,
ठीक है, हाँ C1 C4 है ना, C1 C4 है। अच्छा ठीक है, C1 C4 लिंकेज होता है। अच्छा अब हम सीधे चलते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर छुट्टी करेंगे। तो बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज मुझे बनाना है। तो बीटा डी गैलेक्टोस, गैलेक्टोस के आपको मैंने बताया है गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या फर्क होता है, कौन से फर्क होता है, फोर्थ कार्बन के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड H ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है उसे उल्टा कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पे आपको बताती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चलें तो ये बीटा डी है ना, बीटा डी ग्लूकोज है, यस ये आ गया मेरा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज को एग्जैक्टली पूरा इसी को ही बना देना पहले। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज को पहले आप बना देना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि चेंजेस कहाँ पे करने हैं। नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अच्छा, तो जब मैं बीटा डी ग्लूकोज बनाती हूँ, बीटा डी ग्लूकोज की तरह पूरा बनेगा, कहाँ पे चेंज होगा, फोर्थ कार्बन पे खाली चेंज करना है, फोर्थ कार्बन पे मुझे चेंज कर देना है, बस बाकी तो आपको वही ड्रॉ करना है। फोर्थ कार्बन का OH को मुझे ऊपर लेना है और H को नीचे, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अच्छा ये है मेरा बीटा डी गैलेक्टोज एंड दिस इज माय बीटा डी ग्लूकोज। और यहाँ पे C1 C4 लीकेज होता है, तो ये C1 है, ये C1 है, और C4 मतलब ये है, इसका C1 बीटा डी गैलेक्टोज का और अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का फोर्थ वाला जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड ऐसे बनाना है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इस पोर्शन पे जाकर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, OH है, OH है, एक वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल के साथ यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। क्लियर है, और आपको वहां पे दिखाना भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि आप अपने मर्जी से इसको ग्रुप को उल्टा कर दोगे, OH को नीचे ले आओगे और यहाँ पे ऐसे दिखा दोगे, आपको ऐसे ही दिखाना है, थोड़ा इस तरीके से डायगोनल फॉर्म, इस तरीके से दिखाना है आपको। क्लियर है, तो ये है C1 C4 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ लैक्टोज। क्लियर है पूरा, ये आज ही घर में ड्रॉ कर लेना, नहीं तो भूल सकते हो आप। ठीक है, आज एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और कल मैं आपको स्टार्च, कल खत्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन, उसके बाद फिर मेरा प्रोटीन्स वगैरह, एमिनो एसिड्स वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बीच फिर मैं आपको ये खत्म करा के ना कल ही थोड़ा होमवर्क अपलोड कर दूंगी बायोमोलिक्यूल्स का। तो साथ के साथ मतलब इस बार आपके पास टाइम भी है ना, तो बोर्ड एग्जाम से पहले मतलब 100% सोच के चलना है आपको, पूरा आगे बढ़ना है। ठीक है, सारे के सारे 95 प्लस का एक्सपेक्टेशंस रखो, फिर वो उतर उतर के 90 पे पहुंचता ही है, जैसे भी करोगे आप। अगर 100 का सोचोगे तभी वो 95 आएगा। ठीक है, और मैम 100 के लिए 100 के लिए 105 सोचना पड़ेगा, हो पाएगा 105? 200 सोचना पड़ेगा बोल रहा है दीक्षांत। एक काम करना दीक्षांत, तुम एक पेपर को 2 बार करके आ जाना। दीक्षांत मेरे पास भी एक आइडिया है। एक पेपर को 2 बार करके आ जाना, अलग अलग से। ठीक है, उसी में जोड़ देना शीट को पूरा। देखो मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ये ठीक तरीका नहीं है।
फिर भी हम क्या कर सकते, 200 मार्क्स कैसे लाएंगे बताओ, नहीं हो सकता ना, ठीक है। मैम ये भी सही रहेगा ना, टीचर को पहली बार में समझ नहीं आएगा तो दूसरी बार भी पढ़ सकती है, दूसरी बार देख लेंगे तो दूसरा मतलब पेपर। पूरा एकदम, हाँ एकदम टोटली डिफाइंड हो जाएगा पूरा कि हाँ ये बच्चे ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, चलो इसको मार्क्स दे दो, है ना। और अगर पकड़े गए तो क्या होगा। और अगर गुस्सा वाला टीचर है, गुस्से वाले हैं और थोड़ा सा अगर मूड खराब है तो क्या हो सकता है। हम्म। कुछ नहीं मैम, हाँ वापस हाँ हाँ रीचेकिंग हाँ। में डाल देना है, और क्या। ये बड़ा क्या है ये, हाँ नहीं ये बड़ा अच्छा बोल रहा है प्रथम की, 200 रुपीज का फाइन डाल देगा अंदर पहले से ही। नहीं फाइन तो नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, 200 रुपीज का मैम 200 में आपका, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। तो ये मतलब इससे क्या पता चल रहा है पता है ना, आप सबका दिमाग पता चल रहा है मुझे अभी, क्या क्या सोच है प्रथम। हम्म। हाँ 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 हाँ, रिश्वत डालेगा वो, हाँ हाँ हाँ। और जब पकड़ा जाएगा और जब घर फोन आएगा ना, हाँ मुझे पता है जोक कर रहा है प्रथम, मुझे पता है, मैं भी जोक कर रही हूँ, नहीं तो कोई बच्चा देता है क्या 2 बार पेपर। मतलब अपना बेस्ट सोच के चलो, आपको कितना अपॉर्चुनिटी चाहिए, बोर्ड का एग्जाम 2 महीना लेट हो गया, अच्छा जेई में 4 4 बार होगा, यू कैन, आई कांट इमेजिन ऑल दिस कि कैसे लाइक आपका बैच इतना लकी कैसे हो गया, है कि नहीं, है मैम ना। 10 महीने घर पे भी तो बैठे हैं। तो क्या हो गया, पढ़ाई खत्म हो रही है या पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रही है, या पढ़ाई स्टॉप हो गई है क्या अंकित, बेटर पढ़ाई हो रही है। और जो दोस्तों के साथ मस्ती मजाक चलता है ना इंस्टीट्यूट में, उसमें जो आधा आधा घंटा हंसी मजाक बाहर जो आप खड़े रहते हो, आयुष अंकित अनुराग, अभी घर में पूरी पढ़ाई चल रही है, टोटल पढ़ाई, है ना। आप आओगे इंस्टीट्यूट, आओगे आधा घंटा, जाओगे आधा घंटा, रेडी होगे फिर 10 15 मिनट। तो अगर कोई सही में, अगर कोई थोड़ा मतलब अच्छे से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन काफी बेहतरीन तरीके से आप टाइम यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ एक डिमेरिट है कि मोबाइल आपको पकड़ना पड़ता है, आई के ऊपर स्ट्रेस आता है काफी ज्यादा, ये एक मैम ये तो हेलो। आज एक चीज पता लग गई मैम, स्कूल जाके पीछे से बैठ के कुछ नजर नहीं आ रहा था बोर्ड पे। ओहो ओहो, आप लोग ना जब ऑन करते हो पढ़ते हो ना, थोड़ा सा उसका लाइट को ना कम करो। मैम मैं बिल्कुल लाइट ऑन करके पढ़ता हूँ मैम, लेकिन फिर भी इतना करते करते हो ही गया और बढ़ गया पावर। थोड़ा सा ना उसे डिम करो लाइट को और उसके बाद पढ़ो, ब्राइट लाइट में मत पढ़ो, सही में आंख खराब हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक काम करना बच्चे, आप सब ना, क्या होता है, हम्म, अच्छा दीक्षांत मैं एक काम करती हूँ, आज अटेंडेंस आप ग्रुप में डाल देना, टाइम भी हो चुका है, बच्चे आने लगे हैं, ठीक है। अगर आप अटेंडेंस ग्रुप में डाल दोगे तो मुझे 5 मिनट टाइम मिलेगा चाय पीने के लिए, है ना, इसलिए बोल रही हूँ। मैं 5 मिनट फटाफट से चाय पी के फिर दूसरी क्लास लूंगी अभी, तो डाल दोगे अटेंडेंस ग्रुप में। यस। डाल दिया। हाँ डाल दिया बहुत अच्छा, डाल दिया। थोड़ा मैं भी चाय पी लूं, ठीक है। ओके चलते हैं, मैं मिलते हैं कल, मिलते हैं कल, स्टार्च वगैरह जो आगे का है